हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, को फाउंडर रियल्टी राइनो। और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक बड़ा ही जबरदस्त टॉपिक जो काफी डिमांड में चल रहा था कि न्यू गुड़गांवा वर्सेस द्वारका एक्सप्रेसवे, इन दोनों लोकेशन के अंदर आपको कहां इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, न्यू गुड़गांवा या द्वारका एक्सप्रेसवे। सो मेक श्योर इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लैरिटी दूंगा। इनकेस अगर आपके माइंड में अभी कंफ्यूजन चल रहा है कि आपको कहां इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत ही डिटेल्ड वीडियो होने वाला है ये। और मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा, लेट मी शेयर द एजेंडा। लोकेशन कंपैरिजन करूंगा मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर। सेकंड, कौन कौन से बिल्डर अवेलेबल हैं आपके न्यू गुड़गांवा के अंदर और द्वारका एक्सप्रेसवे पे, प्रोजेक्ट्स कौन कौन से अवेलेबल हैं दोनों लोकेशन पे, टिकट साइज क्या है, कितना इन्वेस्टमेंट से शुरुआत कर सकते हो आप, पांचवा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, स्कूल हॉस्पिटल के अंदर मेरी रेटिंग क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऑप्शंस कौन कौन से अवेलेबल है, किस किस टाइप की प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, और सेवंथ लॉन्ग टर्म के अंदर मेरी प्रेडिक्शन क्या है कि कहां पे आपको ज्यादा एप्रिसिएशन आएगा। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट के अंदर जो सातवां आपका जो पॉइंट है उसके अंदर मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं बड़ी ही जबरदस्त चीज की, जहां पे मैं आपको लॉन्ग टर्म एक प्रेडिक्शन दूंगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से ही पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, इन केस अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन हिट कर दीजिए, सो दैट आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस आते रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना। इन केस अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और इन केस अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ, अपनी कंपनी में, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे शेयर कर देना, जिससे मुझको मोटिवेशन मिले इस टाइप के और वीडियोस बनाने का। हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी फर्स्ट लोकेशन का अगर मैं कंपैरिजन करूं यहाँ पे, तो देखिए ये पूरा गुड़गांवा का मास्टर प्लान है। तो द्वार आपका ये हो गया ओल्ड गुड़गांवा, ये हो गया साउथ गुड़गांवा, ये नॉर्थ गुड़गांवा और गोल्फ कोर्स जोन, और ये अपकमिंग एरियाज। तो पूरा गुड़गांवा इन 5 मेजर एरियाज के अंदर डिवाइड है। तो यहाँ पे जो आपका न्यू गुड़गांवा का जो एरिया आता है वो ये वाला एरिया है, इसको बोलते हैं हम न्यू गुड़गांवा। जो सेक्टर 81 से 90 तक का 95 सेक्टर्स हैं, प्लस आपके ये जो सेक्टर्स हैं, ये सारा हम न्यू गुड़गांवा एरिया बोलते हैं। और द्वारका एक्सप्रेसवे आपका यहां से शुरू होता है, इनफैक्ट नेशनल हाईवे NH8 से, बट जो हरियाणा में एंटर करता है तो ये वाला एरिया यहां से एंटर करता है आपका। और यहाँ पे 111 और 113 जो सेक्टर्स है यहाँ से एंट्री करते हैं आप द्वारका एक्सप्रेसवे से। ये द्वारका एक्सप्रेसवे आ रहा है आपका द्वारका एक्सप्रेसवे से। तो ये वाले जो सेक्टर हैं आपके 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये वाले सारे सेक्टर्स हैं, ये आपके द्वारका एक्सप्रेसवे के अंदर कंसीडर हो जाते हैं, जो कि यहाँ पे आपका खिड़की दोला तक आता है एक्सप्रेसवे। तो ये वाले जो सेक्टर्स हैं आपके कुछ 37 C और D, ये भी आ जाते हैं आपके एक्सप्रेसवे के अंदर ही, द्वारका एक्सप्रेसवे को। राइट, तो आई होप आपको थोड़ी सी ये क्लैरिटी मिल गई होगी कि दोनों एरिया का जो लोकेशन है मास्टर प्लान पे वो एग्जैक्टली क्या है। तो ये था हमारा कंपैरिजन एक लोकेशन का। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं फैक्टर्स क्या इंपॉर्टेंट रहते हैं जब भी आप एक कोई प्रॉपर्टी का डिसीजन लेते हो कि आपको कहां इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या कहां रहना चाहिए, तो ये जनरली एक कंफ्यूजन रहता है लोगों के दिमाग में, जिसको मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो के अंदर। तो मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं और हर फैक्टर्स जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो कोई डिसीजन सही नहीं है, कोई डिसीजन गलत नहीं है। हो सकता है किसी और के लिए जो डिसीजन सही हो वो आपके लिए गलत हो, और किसी और के लिए जो गलत हो वो हो सकता है आपके लिए सही हो। तो फैक्टर्स डिपेंड करते हैं आपकी जॉब की लोकेशन क्या है। अगर आपकी लोकेशन है मानेसर,
या फिर सोहना रोड या इवन DLF साइबर सिटी 2, तो हो सकता है आप न्यू गुड़गांव कंसीडर करो। अगर आपकी जॉब की लोकेशन है साइबर सिटी, तो हो सकता है आप द्वारका एक्सप्रेसवे कंसीडर करो। सेकंड है आपकी होम लोकेशन। अगर आपकी होम लोकेशन है कहीं बाहर, तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो जहां पे आपका बजट मैच करता है। थर्ड, अगेन जो चीज आपको पसंद है, जिस स्पेसिफिकेशन में पसंद है, हो सकता है वो आपको न्यू गुड़गांव में मिल जाए, द्वारका एक्सप्रेसवे पे ना मिले। नेक्स्ट हो सकता है जो एमिनिटीज और जो फैसिलिटीज आप चाहते हो वो द्वारका एक्सप्रेसवे पे हो, न्यू गुड़गांव में हो ही ना वैसा प्रोजेक्ट। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने बच्चों के लिए क्रिकेट पिच चाहते हो या फिर क्रिकेट स्टेडियम चाहते हो, तो हो सकता है वो द्वारका एक्सप्रेसवे पे मिले, न्यू गुड़गांव में ऐसा प्रोजेक्ट ही ना हो। या फिर अगर आप चाहते हो कि आप ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना कि जहां पे आपके पास आपके प्रोजेक्ट में गोल्फ खेलने का अगर आप शौकीन हो, अगर वैसे प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहो, तो हो सकता है वो आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पे मिले, न्यू गुड़गांव में आपको मिले ही ना। नेक्स्ट हो सकता है आपका ROI, कैपिटल एप्रिसिएशन, लीज रेंटल, जो आप चाह रहे हो। ऑलरेडी आप कहीं रह रहे हो बट आप चाहते हो कि किराया अच्छा रहे, तो हो सकता है किराया अच्छा दिल्ली के नजदीक आपको मिल जाए। तो ये 5-6 अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं जिसको आप कंसीडर कर सकते हो द्वारका और न्यू गुड़गांव की लोकेशन को कंपेयर करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे बात करूं द्वारका एक्सप्रेसवे की, तो यहाँ पे वंस अगेन यहाँ पे मेरी जो प्रेडिक्शन है कि द्वारका एक्सप्रेसवे जो है 2023 तक ऑपरेशनल हो जाएगा एज पर गडकरी साहब। ये एक अनाउंसमेंट आई थी 11 जुलाई को 2022 को। तो 9,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो NH8 का जो ट्रैफिक है उसको ईज आउट करने के लिए चांसेस हैं आपकी ये 2023 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। ICC इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर ऑपरेशनल हो रहा है 2024 तक, जिसकी वजह से द्वारका एक्सप्रेसवे चांसेस है थोड़ा ज्यादा अप्रिशिएट करेगा एज कंपेयर टू आपका न्यू गुड़गांव। तो द्वारका एक्सप्रेसवे का ये थोड़ा सा बेनिफिट है एज कंपेयर टू न्यू गुड़गांव। लेट्स मूव टू द सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर कि बिल्डर्स कौन कौन से अवेलेबल हैं आपके द्वारका एक्सप्रेसवे पे और न्यू गुड़गांव पे। तो द्वारका एक्सप्रेसवे की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मेजर बिल्डर्स अवेलेबल मिल जाएंगे। M3M पुरी का प्रोजेक्ट है, डिप्लोमेटिक ग्रीन्स और एमरल्ड बे। महिंद्रा के प्रोजेक्ट्स हैं ATS, चिंटेल, शोभा, एक्सपीरियन, टाटा, रहेजा, AMB, रामप्रस्था, वाटिका, MR, गोदरेज, DLF, अंतरिक्ष, उपल, सत्या, इंडिया बुल्स, कॉन्शियर, नियो, अदानी, शापोजी, पालंजी और हीरो। वहीं न्यू गुड़गांव के अंदर आप बात करोगे तो वहां पे प्रोजेक्ट्स जनरली हैं लाइक आपके बेस्टेक हो गया, M3M हो गया, माइक्रोटेक, मैप्सको, SS ग्रुप और इस सारे, सिग्नेचर, रहेजा, रामप्रस्था, वाटिका, MR, गोदरेज, JMS, ROF, DLF, विपुल, अंतरिक्ष, अंसल, त्रेहन, 3C, ATS, वर्धमान, रहेजा। तो ये मेजर अलग अलग लोकेशन पे बिल्डर्स अवेलेबल हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिल्डर्स तो अवेलेबल हैं बट इनके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं। तो द्वारका एक्सप्रेसवे और न्यू गुड़गांव में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं उसकी भी मैं आपको लिस्ट शेयर कर देता हूं सो दैट आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए। तो अगर मैं पहले द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करूं तो सेक्टर 37D के अंदर BPTP के प्रोजेक्ट्स हैं, रामप्रस्था के ये प्रोजेक्ट्स हैं, ILD के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। सेक्टर 88A के अंदर गोदरेज, वाटिका के प्रोजेक्ट्स हैं। 88B के अंदर अगेन वाटिका के प्रोजेक्ट्स हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 99 सेक्टर के अंदर तो वाटिका, ATS के प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पे कॉस्मोस का प्रोजेक्ट है, एसोटेक ब्लिथ है, सत्या के प्रोजेक्ट हैं, यहाँ पे रहेजा, वन्या है। 102 सेक्टर के अंदर बात करें तो हेरिटेज मैक्स हो गया, शापोजी, पालंजी हो गया, अदानी अस्टर ग्रैंड, BPTP एमस्टोरिया, MR के 2 प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे। अगर मैं 104 सेक्टर की बात करूं यहाँ पे तो पुरी का एमरल्ड बे, ATS प्राइम, हीरो होम्स अवेलेबल है। 106 सेक्टर की बात करूं तो CHD, पारस के प्रोजेक्ट अवेलेबल हैं। 107 के अंदर M3M वुडशायर है। 108 के अंदर शोभा इंटरनेशनल सिटी है, एक्सपीरियन का हटसोंग हो गया, रहेजा वेदास हो गया, वेस्टफील्ड्स हो गया, प्लॉटी डेवलपमेंट है जो कि एक्सपीरियन का वो है। 109 सेक्टर के अंदर अगेन ATS, लुम्बिनी, चिंटेल्स के प्रोजेक्ट्स हैं, रहेजा के प्रोजेक्ट्स हैं और आपके इंटरनेशनल सिटी है शोभा की। सेक्टर 110 के अंदर महिंद्रा का प्रोजेक्ट है ओरा। 111 के अंदर डिप्लोमेटिक एंट्रेंस और कशिश एक बिहार का डेवलपर है उसका प्रोजेक्ट है। 112 सेक्टर के अंदर एक्सपीरियन का विंडचेंट है। 113 सेक्टर के अंदर टाटा के ही 2 प्रोजेक्ट हैं, लाविदा और गुड़गांव गेटवे। 103 के अंदर थोड़ा सा थका हुआ सेक्टर है ये, अंसल एसेंशिया, अंसल का प्रोजेक्ट है, अस्टेला, स्पायरवुड्स का प्रोजेक्ट है, सत्या के 1-2 प्रोजेक्ट हैं। अब आ जाते हैं न्यू गुड़गांव के ऊपर, यहाँ पे कौन कौन से बिल्डर्स के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे सेक्टर 81 के अंदर आपके बेस्टेक के प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं। 82 के अंदर
अगेन मैप्सको हो गया, आपका वाटिका के प्रोजेक्ट्स हो गए, ये सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है। एक दो डीएलएफ का भी प्रोजेक्ट है लाइक प्राइमस 82A के अंदर जो है। 84 सेक्टर के अंदर अगेन अंतरिक्ष एसएस ग्रुप के प्रोजेक्ट्स हैं, स्पेस का प्रोजेक्ट्स है। 85 के अंदर अगेन एसएस और ओरिस के प्रोजेक्ट्स हैं ये सारे। 83 के अंदर एमआर वाटिका वगैरह के ये प्रोजेक्ट्स हैं। 86 के अंदर डीएलएफ के प्रोजेक्ट्स हैं, अंसल हाइट्स है, माइक्रोटेक के प्रोजेक्ट्स हैं। 82A के अंदर अगेन डीएलएफ का प्राइमस है और वाटिका का ट्रायंगल हाइट्स है। 89 के अंदर ये प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं आपके, ग्रीनोपोलिस, एटीएस मैरीगोल्ड वगैरह। सेक्टर 90 के अंदर डीएलएफ के प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, न्यू टाउन हाइट्स हो गया, सेलेक्ट होम्स हो गया और रीगल गार्डन हो गया। 891 के अंदर आपके प्रोजेक्ट्स हैं अगेन डीएलएफ के। 92 के अंदर आपके प्रोजेक्ट्स हैं डीएलएफ के भी प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, आपका गार्डन सिटी हो गया या फिर सारे के प्रोजेक्ट्स हैं, सारे होम्स। 93 की बात करूं तो यहाँ पे ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं आपके, आरओएफ, जेएमएस, वाटिका, स्पेस के। और 95 की बात करूं तो यहाँ पे थोड़ा सा सबसे लास्ट सेक्टर पड़ जाता है आपका पटौदी रोड पे, तो यहाँ पे प्लॉटेड डेवलपमेंट भी है और कुछ हाई राइजेस भी हैं लाइक आरओएफ इंसिग्निया के प्लॉटेड डेवलपमेंट है यहाँ पे, जेएमएस का प्रोजेक्ट है, रामप्रस्था के शांति विहार वगैरह हैं। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं आपके न्यू गुड़गांव के अंदर। अगेन 89 सेक्टर की बात करूं, 89A के अंदर तो ये प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं आपके न्यू गुड़गांव के अंदर। सो यहाँ पे मैं आपको बहुत डिटेल में इन डेप्थ नहीं जा रहा हूँ इस प्रोजेक्ट के अंदर, बट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो कि टिकट साइज क्या है इन अलग अलग प्रोजेक्ट्स का, और क्या आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे कि आपके टिकट साइज के अंदर आपके बजट में कोई ऑप्शन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करो तो यहाँ पे दो टाइप के प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं, रेजिडेंशियल और कमर्शियल। तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे 75 लाख से 5 करोड़ के अंदर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं और कई विलास भी मिल जाएंगे आपको जो 8-9 करोड़ के पास जाएंगे। कमर्शियल भी अगेन 75 लाख से 10 करोड़ तक की रेंज जाती है। न्यू गुड़गांव के अंदर भी 75 लाख से 10 करोड़ तक की रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी मिल जाएंगी। रेजिडेंशियल 75 लाख से 5 करोड़ तक की और कमर्शियल प्रॉपर्टी 75 लाख से 10 करोड़ तक की अवेलेबल हो जाएंगी। कुछ प्रॉपर्टीज इनमें अफोर्डेबल सेगमेंट की भी हो जाएंगी, बट वो हमारा फोकस सेगमेंट नहीं रहता है अभी, तो उसको मैं अवॉइड करता हूँ। वो हम अफोर्डेबल सेगमेंट नहीं करते हैं। जो 30-40 लाख के फ्लैट हैं तो आप वो जाके डायरेक्ट बिल्डर से ले सकते हो। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो द्वारका एक्सप्रेसवे एट प्रेजेंट मैं 7 या 8 रेट करूंगा 10 में से। न्यू गुड़गांव 5 से 6 रेट करूंगा 10 में से। उसका रीजन क्या है, लॉजिक क्या है कि जो भी दिल्ली से लगते हुए सेक्टर्स हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे, आने वाले टाइम के अंदर वहां ज्यादा रेट्स होगा, ज्यादा एप्रिसिएशन होगा, प्लस उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ा ज्यादा फोकस है गवर्नमेंट का। दैट इज द रीजन अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे अगर आप रीसेंट डेवलपमेंट देखोगे तो शोभा इंटरनेशनल सिटी से लेके सेक्टर 99 तक ऑलरेडी ब्लैक टॉप हो गया है रोड पे। तो चांसेस है अगले 1 साल के अंदर आपका द्वारका एक्सप्रेस भी एक बार ऑपरेशनल हो जाए, उसके बाद जो भी इंटरनल रोड्स बनने हैं उस पर ज्यादा फोकस रहेगा। तो वहां ज्यादा फोकस है गवर्नमेंट का एट प्रेजेंट। हो सकता है फ्यूचर में न्यू गुड़गांव के भी जो टूटे फूटे रोड है जो मैं 10 साल से देख रहा हूं, कुछ पहले से तो काफी बेटर हुए हैं बट और ज्यादा बेटर हो जाएं। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अगर मैं कनेक्टिविटी और रोड्स के अलावा मैं बात करूं तो आपके स्कूल्स हो गए या फिर इवन हॉस्पिटल्स हो गए, तो वो भी आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पे रिलेटिवली बेटर मिल जाते हैं। दैट इज द रीजन मैंने इसको 7 या 8 रेट कराया 10 में से, क्योंकि द्वारका पास में पड़ जाता है जिसकी वजह से काफी हॉस्पिटल का एक्सेस मिल जाता है। यहाँ पे आपका वेंकटेश्वर हॉस्पिटल हो गया, आकाश हो गया, या फिर आपका मणिपाल हॉस्पिटल हो गया। मणिपाल इनफैक्ट पालम विहार के अंदर भी है। तो न्यू गुड़गांव के अंदर भी हैं हॉस्पिटल्स वगैरह, बट द्वारका एक्सप्रेस पे आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटिवली बेटर है। प्रॉपर्टी के ऑप्शंस की बात करूं द्वारका एक्सप्रेस और न्यू गुड़गांव के अंदर, तो यहाँ पे मैं बात करूं अगर तो रेजिडेंशियल और कमर्शियल दो टाइप की प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं दोनों तरफ, आपके न्यू गुड़गांव के अंदर भी और द्वारका एक्सप्रेस पे भी। तो रेजिडेंशियल के अंदर आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं हाई राइज अपार्टमेंट्स, लो राइज फ्लोर्स, प्लॉट्स और विलास, और जो कि आपको न्यू गुड़गांव के अंदर भी मिल जाएंगे। बट न्यू गुड़गांव के अंदर आपको विलास की कोई कम्युनिटी नहीं है डेडिकेटेड, जबकि आपकी यहाँ पे आपको मिल जाएगी द्वारका एक्सप्रेस पे, लाइक शोभा इंटरनेशनल सिटी हो गया। तो ये रेजिडेंशियल के अंदर इन्वेंट्री टाइप है। अगर कमर्शियल की मैं बात करूं तो दोनों ही तरफ आपको शॉप्स, ऑफिसेज, एससीओज और सिनेमा की इन्वेंट्रीज मिल जाएंगी। तो सिनेमा के भी कुछ अच्छे ऑप्शंस हमारे पास हैं अगर आपके पास 7 करोड़ से ऊपर का बजट है तो।
तो उसके लिए भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा लॉन्ग टर्म के अंदर अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपकी, तो मेरा फाइनल टेक क्या है कि मुझे लगता है, जो जैसा मैंने बहुत सारे रीजंस आपको बताए पूरे वीडियो के अंदर, तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे रिलेटिवली बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बेटर एप्रिसिएशन आएगा एज कंपेयर टू न्यू गुड़गांव, क्योंकि दिल्ली के प्रॉक्सिमिटी है, साइबर सिटी जो एट प्रेजेंट ऑपरेशनल साइबर सिटी है उसकी प्रॉक्सिमिटी है द्वारका एक्सप्रेसवे से, दिल्ली की कनेक्टिविटी है, मेट्रो ऑलरेडी ऑपरेशनल है आपके 4-5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर, सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन हो गया, T3 टर्मिनल हो गया, और बहुत सारे लोग जो जनकपुरी से, द्वारका से, तिलक नगर से, प्रीतमपुरा, रोहिणी से इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो द्वारका एक्सप्रेसवे को बेटर कंसीडर कर रहे हैं एज कंपेयर टू न्यू गुड़गांव। वहीं न्यू गुड़गांव का पॉजिटिव क्या है कि वो मानेसर के नजदीक है, नई जो साइबर सिटी आ रही है, साइबर सिटी 2 सेक्टर 74A के अंदर, उसके नजदीक है। तो जो लोग सोना रोड पे जॉब कर रहे हैं या फिर मानेसर में जॉब कर रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से न्यू गुड़गांव बेटर है। तो वंस अगेन सब्जेक्टिव मैटर है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप जो भी डिसीजन लो अपने रिस्क पे लो, बट अगर आप चाहते हो हमारे रिस्क पे डिसीजन लेना, आपके लिए कौन सी चीज सही है, तो वो अगर आप जानना चाहते हो तो आप इन दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और हमारी टीम आपके लिए असिस्ट करेगी, भले ही आप न्यू गुड़गांव में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो या फिर आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो। तो जो भी आपके गोल्स होंगे, ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग हम आपको प्रॉपर्टी रिकमेंड करेंगे। तो इस वीडियो को जाते जाते मैं आपको लास्ट मैसेज देना चाहूंगा, इनकेस अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन हिट कर दीजिए, सो दैट आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस आते रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको क्लैरिटी मिल गई हो, कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ अगर आप गए हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इनकेस अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ लीजिए। और इनकेस अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगे, तो जो लोग भी द्वारका एक्सप्रेसवे या न्यू गुड़गांव के अंदर कंफ्यूज्ड हैं एट प्रेजेंट कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो उसके साथ प्लीज इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, इसके साथ